हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं आखिर एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर पर अभियान चलाया है। आप लोग 7th फेज वाले जो हमारे साथी हैं, भाभी साथी, वह एक डेट लेते हैं कि नहीं, मैं 6 तारीख को हम लोग जो है इस बार ट्विटर के माध्यम से जो हमारा 1 to 8 जो विज्ञप्ति है उसके लिए हम लोग जो है एक डेट रखे हैं। 6 जो अप्रैल है उस दिन हम लोग को जो है ट्विटर अभियान करना है दोस्तों। जिस तरह से देखिए, एक तरीक़ा से ट्विटर अभियान आप करिएगा तभी तो सरकार के पास पहुंचेगी, नहीं राज्य सरकार के पास पहुंचेगी, सेंट्रल सरकार के पास पहुंचेगी ये खबर कि आखिर क्या चल रहा है हमारे राज्य में। तो चलिए देखिए, उसमें से खरे उतरे हमारे जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जो है ट्विटर के माध्यम से जो है अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। देखिए चलिए इसको हम कवर करते हैं। बिहार के में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए एसटीईटी 2019 में विज्ञापन निकाला था। आप लोग को मालूम ही है, आप लोग में से कई लोग आईपीएस भी हुए होंगे, एग्ज़ाम भी दिए होंगे और क्वालिफाइड भी हुए होंगे। लेकिन आपके पास जो रिजल्ट है जो वह सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है, वो कहीं नौकरी नहीं आपको दिला रहा है। सरकार इसके लिए बार बार कहती है क्या एक तरह का यह जो है हमारा पात्रता परीक्षा है, नहीं है इसमें आई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब होना ही है। चलिए अब बात करते हैं हम है कि 4 साल होने जा रहा है दोस्तों। देखिएगा मित्रों, 19 का जो है एसटीईटी हुआ था, आज 20, 21, 22 नहीं, लगभग 3-4 साल होने जा रहा है। लेकिन सरकार जो है अभी तक इसका कोई सूद नहीं ले रही है। इसी के विरोध में अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर के माध्यम से इंडिया स्तर पर ट्विटर के माध्यम से इन्होंने जो है पूरी तरीक़ा से जो है एक तरीक़ा से कैंपेन चलाया। और यह कैंपेन जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग कराया ताकि सरकार को जो है कानों तक जू नहीं जाग सके। सरकार जो है वो बहरे हो चुकी है कहीं ना कहीं, तो उसको जगाने के लिए जो है हम लोग को ट्विटर का माध्यम से नहीं, फिजिकली कैंपेन से नहीं, डिजिटली कैंपेन करके हम लोग जो है आगाह कर रहे हैं सरकार को। लगभग अगर बात करें तो 80,000 एसटीईटी जो है वह 2019 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। 80,000, सोच लीजिए 80,000 जो एसटीईटी कैंडिडेट हैं वह ट्विटर के माध्यम से कैंपेन किए। हम लोग अगर बात करें 1 to 8 वाले जो 7वां चरण वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, वह लगभग अगर हम उनकी पूरी संख्या को जोड़ दें तो लगभग 4 से 5 लाख हम लोग क्वालिफाइड है, जो सीटेड क्वालिफाइड है, नहीं बीटेड क्वालिफाइड हमारे साथी हैं और डीएलएड बीएड करके बैठे हुए हैं घरों में, या फिर कहीं प्राइवेट में आप पढ़ा रहे हैं, उससे आपका जीविका चल रहा हो, या तो फिर आप बेरोजगार हो, सड़कों पे घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि सरकार आपको रोजगार दे नहीं रही है। तो एक चीज़ मैं बात करूं दोस्तों, जिस तरीक़ा से एसटीईटी 80,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड होने के बाद वो ट्विटर पे अभियान करते हैं, तो उसी तरीक़ा से हम लोग भी तो टीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी जो हम लोग जो अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं 4 से 5 लाख हम लोग हैं। सोचिए एसटीईटी से काफ़ी ज़्यादा नहीं, 5 गुना के संख्या में हम लोग हैं, फिर भी हम लोग जो है ट्विटर के माध्यम से जो है बार बार कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है पूछते हैं, यहाँ तक कि लोग ट्विटर भी नहीं अकाउंट अपना खोले अभी तक। बहुत सारे शिक्षक जो हमारे जो 7वां चरण में भाग लेंगे वो अभी तक ट्विटर अकाउंट भी नहीं बनाया है। वह सोच जाते हैं बस हाँ सरकार सुन लेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद जागना होगा, तभी आपसे ही शुरू होगा ये ट्विटर कैंपेन। आप खुद के अंदर झांकिए, क्या आपको नौकरी चाहिए तो आपको ट्विटर कैंपेन अकाउंट बनाइए और ट्विटर कैंपेन में आप शामिल होइए। तो इसलिए इसके साथ लाखों लोगों ने ट्वीट किया, और इसमें बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, बिहार संघर्षशील के शिक्षक संघ, देखिए कौन कौन से संघ हमारा जो है शामिल है इसमें। सोच सकते हैं आप लोग कि इतना हमारा जो संघ है इसमें शामिल है, फिर भी जो है सरकार सुन नहीं रही है। देखिए हमारे जो संघ है वह कितने सारे संगठन ने इसमें मिलकर भाग लिया है। देखिए संघर्षशील जो हमारा संघ है बेहद ही बिहार के लिए इम्पोर्टेंट ये संघ भूमिका अपना निभा रही है। और प्रारंभिक शिक्षक नियोजन है, बिहार टीचर कैंडिडेट्स, बीएड एकता मंच, आम पब्लिक के साथ साथ विभिन्न संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदि पूरी तरीक़ा से भरपूर सहयोग मिला है हम लोग को। सरकार जो है के पास हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कई मंत्रियों के पास जो है अपना विज्ञापन सौंप रहे हैं कि सरकार हमें, कभी आप सहरसा जिले की बात करें, कभी आप सुपौल जिले की बात करें, कभी आप सासाराम की बात करें, कभी आप नालंदा जिले की बात करें, कभी आप
खगड़िया की बात करें, हर जिला, दरभंगा हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, बिहार के 3800 जिले की बात हम कर रहे हैं। जब तक आप 3800 जिलों एक तरीक़ा से वर्चुअल आंदोलन के रूप में अगर हम लोग नहीं लेंगे, एकत्रित होंगे, तो हमारा जो 7वां चरण शिक्षक जो हमारा प्रक्रिया है वह शुरू आखिर कैसे होगी। सरकार पे हम लोग को दबाव देना है, तभी तो सरकार सुनेगी हमारी बातों को। तो दोस्तों आप लोग को जो है इसी तरीक़ा से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जो है आपको भाग लेना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ही छठे चरण की बहाली लगभग जो है 4 साल चली गई। आप लोग को मालूम है कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो 4 साल चली गई। अब सोचिए हमारा ये जो एसटीईटी का मामला आया है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक जो बनेंगे वह एसटीईटी क्वालिफाइड करके 80,000 जो है बेरोजगार बैठे हैं। वो सरकार से बार बार चाह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, हमारा बहाली करवाइए। हम जो है मेरिट में है, नहीं मेरिट इन मेरिट वाले जो है वो कहीं ना कहीं सारे क्वालिफाइड है। तो आपको डरना नहीं है। सरकार ने इसके लिए जो है क्या क्या की है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने रविवार से ही टीईटी अस्मिता बचाओ आंदोलन का शंखनाद किया था। आप लोग को मालूम है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है इस बार 40,506 पदों की प्रधान शिक्षकों की नियुक्तियां ली जा रही है। आप लोग को मालूम है ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है, फॉर्म भराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ हमारे जो विद्यालयों में जो शिक्षक है वह आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो है इस बार जो है उनको जो है इसमें शामिल करने से वंचित कर दिया गया है। आखिर क्यों वंचित किया गया है? तो देखिए वंचित इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। एक्सपीरियंस मांग लिया गया, चलिए एक्सपीरियंस तो मांग ही लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है कई सारी चीज़ें उसमें जोड़ दिया है, जिसके चलते हमारा जो बिहार के भावी शिक्षक है जो अभी स्कूलों में कार्यरत है, इन सर्विस में है, फिर भी वह जो है इस लड़ाई को मान सम्मान के चलते अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उनको भी शामिल किया जाए। आखिर हम क्यों नहीं, हम अगर सरकार हमारी बातों को सुन रही है, आप किस तरीके का दर्जे का आप शिक्षक बनाना चाहते हैं यहाँ बिहार में, ठीक है। जहाँ हम बात करते हैं कि बिहार एक पिछड़े शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उसके बाद यहाँ हमारा जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो कहते हैं कि नहीं बिहार को अब हम पुराना इतिहास गौरवान्वित महसूस कराएंगे, फिर से वही बिहार बनाएंगे जो हमारा नालंदा था, विश्व नहीं गुरु, वो कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ की कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे सामने वह है आप लोग को यह हमारा है। देखिए विश्वविद्यालयों में जो है भेजी गई चयनित सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा की सूची। देखिए विश्वविद्यालयों स्तर पर भी काम चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ देखिए सरकार जो है हम लोग को जो है विद्यालय जो हमारा है प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, तो वहाँ पे तो सरकारें जो है काम कर नहीं रही उतना सीखा। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर की बात करें देखिए तो यहाँ पर सरकारें लगी हुई है, अनुशंसा कर रही है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैकेंसियाँ निकाली गई है, प्रिंसिपल के यहाँ जो है नियुक्तियाँ चल रही है, कई सारे इंटरव्यू लिया गया, सिफारिश की गई है। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं सरकार जो है या हमारा जो है सरकार जो है इसमें इन्वॉल्व हुई है। ये नहीं कि हम कह सकते कि सरकार जो है सिर्फ बैठी हुई सोई हुई है। देखिए हमारा जो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, इन्होंने विश्वविद्यालय में भी सहायक प्राध्यापकों की कमी को देखा है और इन्होंने निर्णय भी लिया कि दरअसल शिक्षा मंत्री ने माना है कि संबंधित विषयों में विद्यालयों में जो सहायक प्राध्यापक नहीं है वहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और बात सही है, आप विश्वविद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है, स्कूलों में बाधित हो रही है, तो सरकार को विमर्श निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको सोच समझ कर ही निर्णय ले रही है और इस तरीक़ा से उनको जो है प्रमोशन से भरिए आप और कुछ एग्जाम लीजिए आप, इंटरव्यू से भरिए आप। तो इस तरीक़ा सरकार जो है यूजीसी से निर्णय मिलकर राज्य से संबंधित विश्वविद्यालयों को जो है ले रही है। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर करते हैं दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है और सरकार काम करेगी भी, और इसलिए हम लोग भी काम अपना करना मतलब आपको भी एकदम बहुत अच्छे से काम करना ही होगा, क्योंकि आपके पास जो है वह जो हैशटैग आप लोग यूज कर रहे हैं नहीं तो जस्टिस फॉर टीटी टीचर। देखिए ये कैंपेन जो है जो हमारे जो प्रधानाध्यापक का जो बहाली आया है उसके लेके जो है ये किया जा रहा है। आप लोग को लिहाजा शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। आप लोग को मालूम है कि कई बार मुख्यमंत्री जी को घेरा जा रहा है, शिक्षा मंत्री को घेरा जा रहा है, नेता जो प्रतिपक्ष के हैं विपक्ष के हैं उनको साथ मिला जा रहा है, प्रधान सचिव जो शिक्षा विभाग के उनको टैग करके जो है अपनी बातें पहुँचाई जा रही है। तो देख रहे होंगे आप जस्टिस फॉर टीटी टीचर्स इन हैशटैग के साथ ट्विटर पर चलाया जा रहा है अभियान।
मतलब अभियान इस तरीक़ा से आपको हर बार शामिल लेना ही लेना है। बीपीएससी के द्वारा जो है यह बहाली जो ली जा रही है, जिसमें 8 वर्षों का अनुभव की बाध्यता रखी गई है, जिसमें सूबे के बेसिक ग्रेड के तमाम टीईटी शिक्षक जो हमारे हैं वो इसमें भाग लेने से वंचित हो रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें जो है लिहाजा जो है शिक्षकों में जो है आक्रोश रहेगा ही। शिक्षकों का क्या कहना है, चलिए बात करते हैं। शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वह विभागीय अधिसूचनाओं के हेतु सुधार हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय के दायर याचिका CWJC ये हमारा इतना जारी अंतरिम आदेश में न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन सरकार इस अंतरिम आदेश को नज़रअंदाज काम कर रही है। सरकार जो है जो हमारा जो हाईकोर्ट है वो आदेश दी है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। तो टीईटी शिक्षक जो नेता अश्वनी कुमार पांडे हमारे हैं, राहुल विकास जी हैं, वह सरकार प्रधानाध्यापक की जो बहाली ले रही है वह कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति के विधानों को खुलेआम उल्लंघन कर रही है। इनका कहना है बात सही है कि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के ऊपर जो कानूनें बनी है, नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बातें की गई उसका पूरी तरीक़ा से बिहार में उल्लंघन हो रही है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप समझ पा रहे हो कि कैंपेन कितना ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग को देखिए एक और खुशखबरी आपके लिए है माफ करिए, देखिए एक खुशखबरी आपके लिए क्या है कि नवगठित जो हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत के जो 8 किलोमीटर क्षेत्र के शिक्षकों को जो है 6% तक का दर से जो है मिलेगा आवास भत्ता। देखिए आप लोग के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये मुजफ्फरपुर एडिशन का है, 5 तारीख को, आज का ही है दोस्तों। देखिए इसमें कहा क्या गया है उसको बात को आप समझिएगा अच्छी तरीक़ा से, आप बिना स्किप किए वीडियो को हमारा देखें। देखिए जिले के सभी संगठित जो हमारे नव संगठित जो शिक्षक इस बार जो है नगर परिषद में हुए या नगर पंचायत में जो परिसीमा के अंदर आने वाले स्कूलों में जो पदस्थापित है, जिनका पोस्टिंग वहाँ है, तो उनको 6% की दर से शहरी आवास भत्ता मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% की दर से शहरी आवास भत्ता। मतलब कि आपको होम अलाउंसेंस मिलेंगे, HA मिलेंगे नहीं। इस तरीक़ा से नगर निगम की परिसीमाओं के भीतर विद्यालयों में पदस्थापित को कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। अगर आप बात करें नहीं स्कूलों में पंचायत स्तर की बात करें तो 6%, अगर हम बात करें नहीं नगर निगम की बात करें तो वहाँ पे 8% आपको भत्ता दिया जाएगा। इस तरीक़ा से यह जो है जो स्कूल इसके अंदर आने वाले स्कूलों को सूची मिलाने पर किया जाएगा, सूची को मिलाया जाएगा स्कूलों को काउंटिंग करके, और जो स्कूल नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी परिसीमा के अंदर आने वाले स्कूलों की सूची मिलने के आधार पर ही भुगतान करेंगे। इसे लेकर DPO ने स्थापना जलालुद्दीन ने नगर आयुक्त, नगर परिषद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना भेजी है, और उधर सभी प्रखंडों के BO, विद्यालय निरीक्षक व स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देश जारी किया गया है। दावा करने वाले शिक्षकों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मकान मालिक से प्राप्त मकान किराए की प्राप्ति रसीद, कार्यस्थल के निकट आवास की व्यवस्था नहीं होने से संबंधी जांच, कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग से, नगर निगम सीमा से विद्यालय के दूरी, सभी संबंधी प्रमाण पत्र अंकित करने के साथ साथ आवेदक को स्पष्ट मंतव्य होना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षक होंगे जो नगर निकाय, नगर परिषद में, नगर पंचायत में आते होंगे और वो जो है रूम जो है किराए पर लेकर नहीं रेंट पर लेकर वो रहते होंगे। तो आपका रेंट का आवास का जो है वहाँ का जो रसीद आपको देना होगा, मकान का किराया कितना आप देते हैं उसके आधार पर ही आपको जो है आपका होम अलाउंसेस जो है दिया जाएगा। आपको जो है 6% से लेकर 8% तक का आवास भत्ता आपको दिया जाएगा। BO कराएंगे जो है आदेश का पालन। BO जो है हमारे ये कराएंगे आदेश का पालन। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, नगर पंचायत से इसका अनुपालन जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करेंगे। और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसीधर व्रजवासी ने इसे लेकर DPO की स्थापना को धन्यवाद देते हुए कहा कि संघ की ओर से इसे लेकर पूर्व से लगातार मांग की जा रही थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बेहद ही खुशखबरी है दोस्तों आप लोग के लिए। ये बेहद ही हमारे जो भावी शिक्षक है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एक न्यूज़ में आपके लिए और लाया हूँ दोस्तों, ये हमारा है ये स्कूलों में जो है एक इनोवेशन की जा रही है, और जो है जो हमारा जो
जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 वाला, उसमें से लिया गया है कि इनोवेशन की होगी कक्षाएं, बच्चे स्थानीय इंडस्ट्री में करेंगे इंटर्नशिप। जैसे उसमें इंटर्नशिप की बात की गई है, नहीं प्राइमरी स्तर से ही 1 to 5 स्तर से ही इंटर्नशिप की बात की गई है। देखिए उसके बाद 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को जो है करानी होगी एक्टिविटीज़, नहीं एक्टिविटीज़ करानी होगी, सॉरी एक्टिविटीज़ करानी होगी। एक्टिविटीज़ तो हम लोग भी करते थे, जब आप CBSE में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 6ठी से 8वीं जो स्कूलें हैं वह बच्चों के लिए 10 दिन जो है बैगलेस होंगे। 6ठी से लेकर 10वीं तक के 8वीं तक के जो बच्चों को नवाचार जो हम बात कर रहे हैं, एक तरीक़ा से इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो यह संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन बैगलेस, उनको बिना बैग के ही उनको स्कूल बुलाया जाएगा। इसमें उन्हें स्थानीय रोजगारपरक विशेषज्ञ जैसे कि क्राफ्ट के से लेकर बढ़ाई, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल कर्क, इस तरीक़ा से गार्डनिंग से लेकर बड़ा जो है चीज़ों को जो है एक्टिविटी में इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे जो है आसानी से इसको समझ सकें। और उसको प्रोजेक्ट वर्क के रूप में फील्ड विजिट कराया जाएगा। सप्ताह में 2 घंटे की टिकरिंग एक्टिविटी भी करवाया अनिवार्य जाएगा। ये कहना है, ये हमारा जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें इस तरीक़ा से विवरण दिया गया है और उसमें जो है उसको स्तर जो है ज़मीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। देखिए तो अब स्कूलों में जो है इनोवेशन के लिए विशेष कक्षाएँ होगी। सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन टिकरिंग एक्टिविटीज़ करानी होगी, कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल के आधारित ज्ञान की जानकारी मिलेगी। देखिए बच्चों को जो एजुकेशन की बात जब हम करें तो उनको विंटर इंटर्नशिप दे सकते हैं, समर इंटर्नशिप दे सकते हैं जिसमें ज़्यादातर छुट्टियां होती है। उसके बाद उनको इंटरप्रेन्योरशिप, आप प्रमोशन के लिए उनको कई चीज़ें उसको सिखला सकते हैं। बचपन में ही कैसे आप उसको एक इंटरप्रेन्योर बनाएं, नहीं एक तरीक़ा से कैसे उनको तैयार किया जाए ताकि बच्चे जो है बेरोजगार न रहें। अगर वो बच्चे बचपन से ही सारे स्किलों को जानेंगे तो अपना रोजगार वो खुद कर सकेंगे, आसानी से सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो CBSE ने सभी स्कूलों में जो है इसका निर्देश जारी करते हुए सुझाव मांगे हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि हमारा ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप जो है इनोवेशन से जो है कई चीज़ें को स्कूलों से जोड़ा जाएगा, शिक्षकों को जोड़ा जाएगा, स्टूडेंट को जोड़ने का काम किया जाएगा वेब पोर्टल से, और वेब पोर्टल बनेगा, 1 वेब पोर्टल दिया जाएगा और यह जो है शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल की ओर से जो है इसको विकसित किया जाएगा। तो विद्यालयों में स्कूल इनोवेशन काउंसिलिंग का गठन होगा और इसका मुख्य काम क्या होगा कि स्कूल में नवाचार उन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि नई टेक्नोलॉजी बच्चों को जो है ज़रूरतों के अनुसार बच्चों को ट्रेनिंग देना, क्योंकि 21वीं सदी का जो है नई टेक्नोलॉजी, आप जान रहे होंगे आज जो नई टेक्नोलॉजी, बच्चे जो है बचपन से ही मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, कंप्यूटर चलाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को जो 21वीं शताब्दी है तो उसके अनुसार अब ढालना होगा, हमें उसको ट्रेनिंग देना होगा। तो कई सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस चीज़ पर गहन अध्ययन भी किया और इंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो बच्चों को अब स्कूल के स्तर पर इनोवेशन में बढ़ावा मिलेगा। तो शुरुआती स्तर पर से ही इसकी जानकारी मिल सकेगी और बच्चों को रुझान किस तरह का नवाचारों में ज़्यादा है उसी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये जो मैं आपके सामने ये वीडियो लाया और जो ये न्यूज़ लाया, कहीं ना कहीं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, और आपके लिए कुछ आपके जीवन में ज़रूर कुछ नया मैंने आपके ज्ञान आपको भरा। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं।